શહેરના સરદાર ભવનના ખાંચામાં હનુમાનવાડી આવેલી, જ્યાં 13માની વિધિ હતી, જેમાં બહાર ગામથી પણ લોકો આવ્યા હતા. તે દરમિયાન વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ મહિલાઓ પરત જવા માટે બહાર ઊભી હતી, ત્યારે સ્થાનિક લોકો દ્વારા પાર્કિંગ બાબતે તેમને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ કુટુંબના મોભી રમેશભાઈ રાઠોડે દરમિયાનગીરી કરી હતી, તો કેટલાક શખ્સો તેમના પર તૂટી પડ્યા હતા. તેમને છાતીમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. તેવામાં બૂમાબૂમ થતાં ઘરના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને તેમને છોડાવ્યા હતા. રમેશભાઈ સ્થળ પર જ બેભાન થઈ ગયા હતા. રમેશભાઈને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ ઉપરના હાજર તબીબો દ્વારા તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. બનાવની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે કેટલાક શખ્સોને દુકાનમાંથી બહાર કાઢી ધરપકડ કરી હતી. બીજી તરફ આ ઘટનામાં એક દુકાનદાર પણ શામેલ હોવાનું ખુલતા પોલીસે તેની પણ अटकायत करी है। करबा पुलिस स्टेशन में सरदार भुवन नाम की जगह है, वहाँ पे एक हनुमान वाड़ी है। वो वाड़ी में जो तुलसीबेन चंदूलाल राठौड़ नाम की जो महिला थी, उनकी 13वें की विधि चल रही थी। उसकी विधि के बाद उनके बेटे और उनके परिवार वाले सब बाहर निकल रहे थे, तभी वहाँ पे जो पास में शाह ब्रदर्स नाम की जो स्टोर है, उसके मालिक वहाँ अंदर आ रहे थे अपनी व्हीकल लेके। तो सामने व्हीकल आ जाने से वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद में हाथापाई भी शुरू हो गई और ये जो रमेश भाई चंदू भाई राठौड़ हैं, उनको ज़्यादा हाथापाई होने से नीचे गिर गए और फिर उनको डॉक्टर पास ले गए कि तब डॉक्टर ने उनको डेथ जाहिर किया हुआ है। तो हमने उनके बेटे की एफआईआर ली है। आईपीसी 302 मुजब हमने एफआईआर दाखिल की है और जितने भी आरोपी हमको फुटेज में दिखेंगे, जितने भी जिसके रोल है, उनको हम अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कौन है सामने वाले भी, उनका कोई गुनाही तिथि है? सामने वाले शाह ब्रदर्स हैं, जो वहाँ पे उनकी दुकान है और उनकी कोई गुनाही तिथि अभी तक हमारे सामने नहीं आया है और उनको सबको हमने राउंड अप कर लिया और जितने भी जिसका भी रोल होगा उस तरह हम उनको अरेस्ट करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उनके अलावा कोई जख्मी हो ऐसा? जो ये एफआईआर जिसकी ले रहे हैं वो उसको लगा हुआ है और उसकी माता जो रमेश भाई चंदू भाई जो जिनकी डेथ हो गई, उनकी पत्नी को भी थोड़ा लगा हुआ है और उनके बेटे को भी थोड़ा लगा हुआ है। उनको हाथ में मोच आई हुई है, तो उनके भी अभी डॉक्टर के पास उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी हमने आईपीसी 302 और 323 के तहत हमने एफआईआर दाखिल की है और आगे हमारी तफ्तीश चालू है।